संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान तब किया गया है जब ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। यूएई लंबे समय से ओपेक के उत्पादन प्रतिबंधों से परेशान था। हालांकि उसने ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ने का फैसला सऊदी अरब के साथ जारी विवादों के कारण किया है। ये दोनों देश कई मोर्चों पर आमने सामने हैं। सऊदी अरब ने यूएई पर अपनी सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। इससे आशंका जताई जा रही है कि दुनिया में तेल को लेकर संकट और ज्यादा गंभीर हो सकता है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। वहीं यूएई के इस फैसले को खाड़ी देशों में फूट के तौर पर भी देखा जा रहा है। यूएई ने मंगलवार को घोषणा की कि वह 1 मई से ओपेक और उसके व्यापक समूह ओपेक प्लस से अलग हो जाएगा। वह लंबे समय से ओपेक का सदस्य रहा है। पहले 1967 में अपने अमीरात अबू धाबी के माध्यम से और बाद में जब संयुक्त अरब अमीरात 1971 में एक स्वतंत्र देश बन गया। यूएई मध्य पूर्व में अपनी विदेश नीति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। इस कारण सऊदी अरब के साथ हितों का टकराव शुरू हो गया है। दोनों देशों में टकराव की शुरुआत तब हुई जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में विदेशी निवेश आकर्षित करना शुरू किया। यूएई ने इसे अपने प्रभुत्व को सीधी चुनौती के तौर पर देखा है। दरअसल यूएई ने अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन वह ओपेक के लगाए गए उत्पादन में कटौती के प्रतिबंध के कारण अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा। इससे उसकी राजस्व क्षमता घट रही है, जो वह ज्यादा तेल बेचकर बढ़ाने की कोशिश में था। नए आंकड़ों के अनुसार यूएई लगभग 2.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन करता है। हालांकि होर्मुज जलडबरू मध्य के बंद होने से उसकी उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। यूएई की वर्तमान क्षमता 4.85 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक है, लेकिन उसका लक्ष्य 2027 तक 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने का है। ऐसे में ओपेक से बाहर निकलने के बाद यूएई अब बिना किसी कोटा प्रतिबंध के अपनी इस पूरी क्षमता से तेल उत्पादन कर सकेगा। ओपेक पर सऊदी अरब का वर्चस्व है। सऊदी अरब ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ओपेक देशों से उत्पादन कम करने की नीति को मंजूरी दिला दी। इसके अलावा दोनों देशों में यमन और सूडान में सैन्य टकराव और क्षेत्रीय नेतृत्व को लेकर होड़ है। जनवरी 2026 की शुरुआत में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हद्रामौत प्रांत में यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। तब सऊदी अरब ने यूएई पर यमन में अलगाववादी समूहों को हथियारों की आपूर्ति करने और अपने देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। हालांकि यूएई ने इससे इनकार किया था। इस तनाव के कारण यूएई ने यमन से अपनी सेनाओं को पूरी तरह हटा लिया था। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए ओपेक में होने वाली कोई भी हलचल सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। अगर यूएई ओपेक के कोटा सिस्टम से बाहर होकर तेल उत्पादन को बढ़ाता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। ओपेक अक्सर तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए उत्पादन कम कर देता है। इससे भारत जैसे देशों को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। लेकिन अब यूएई के ओपेक से बाहर निकलने के कारण उसकी तेल की कीमतों को नियंत्रित करने की क्षमता कम होगी, जिसका सीधा फायदा भारत को होगा। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।